महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह खुद घोषणा पत्र को उन्होंने सार्वजनिक किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर कर्ज माफी और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। 5 अक्टूबर को एकनाथ शिंदे ने महायुति के घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वादों का ऐलान किया था। एकनाथ शिंदे ने कोल्हापुर में जनसभा के दौरान कहा था कि विजन महाराष्ट्र 2029 के लिए सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। और इस संकल्प पत्र में 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर कर्ज माफी और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। 5 अक्टूबर को एकनाथ शिंदे ने महायुति के घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वादों का ऐलान किया था। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मुंबई ब्यूरो चीफ संदीप रणपी से। संदीप, बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है, घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारी यहाँ पर लोक लुभावन वादे भी किए गए हैं और जिसमें कुछ अहम वादे भी हैं कि 25 लाख नौकरियां देंगे, भावांतर किसानों की कर्ज माफी का भी ऐलान किया गया, महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया गया। और विस्तार से जानना चाहेंगे कि और क्या कुछ वादे किए हैं बीजेपी ने संकल्प पत्र में। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 कुछ ही दिन दूर है। इसके चलते राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बढ़ रही है। इस समय जो है इस पृष्ठभूमि पे बीजेपी ने अपना चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, जिससे संकल्प पत्र के नाम से घोषित किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। इस समय जो है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, सांसद पीयूष गोयल थे, विनोद तावड़े जी थे, चंद्रशेखर बावनकुळे थे, आशीष शेलार थे। इस कई बीजेपी नेता जो मजबूत यहाँ पे मौजूद थे। और इसी समय जो है घोषणा की पहली जो है लाडली बहन योजना के जो 1500 रुपये है वो 21 करा गए हैं। और साथ ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। अगले 5 साल के लिए कई तरह के वादे जो है बीजेपी ने किए। छात्रों और बुजुर्गों पर भी जोर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि अगले 5 साल में रोजगार और कारोबार समेत विभिन्न मुद्दों पर भी यह घोषणा की गई है। किसानों का कृषि ऋण जो है माफ किया जाएगा और MSP के 20% सब्सिडी दी जाएगी किसानों को। पुलिस में 25,000 महिला पुलिस कर्मियों को भी भर्ती किया जाएगा। और शेतकरी जो किसान सम्मान योजना है उसके राशि में 12,000 से 15,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है इस घोषणा पत्र में। और भी भोजन और आश्रय योजना के तहत जरूरतमंद व्यक्ति के लिए भोजन और आश्रय मिलने का वादा किया है। सीनियर सिटीजन को लेकर जो है पेंशन योजना जो है वो 1500 रुपए थी, उसको अभी 2100 उसको बढ़ाकर जो है वो 2100 कराई गई है। आवश्यक वस्तुओं के जो कीमतें, दाल चावल ऐसे जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमत जो है वो स्थिर रखी जाएगी। हर महीने 50 लाख नौकरियां, 25 लाख नौकरियां और 10 लाख छात्राओं को 10,000 रुपए महीना ट्यूशन फीस का वादा भी इस घोषणा पत्र में किया है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखें 5 अक्टूबर को एकनाथ शिंदे ने महायुति का घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वादों का ऐलान किया था और अब बीजेपी की तरफ से अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है। लेकिन जब पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं तो फिर बीजेपी ने अपना अलग से घोषणा पत्र जारी क्यों किया गया? अगर सरकार बनेगी तो महायुति की सरकार बनेगी, तो फिर ये अलग से घोषणा पत्र को लेकर क्या रणनीति आप देख रहे हैं? अभी महाराष्ट्र में देखिए, अभी ये जो चुनाव है, अभी ये चुनाव में 6 पार्टियां बढ़ चुकी है। जैसे कि बीजेपी हो गई, शिवसेना के 2 गुट हो गए, एनसीपी के 2 गुट हो गए और कांग्रेस पार्टी है। तो इस वजह से और अन्य भी पार्टी जो है उन्होंने भी अपना एक गठबंधन अलग से बनाया है। और ये इलेक्शन जो है वो आने वाला चुनाव जो है वो बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि सभी जो वोटर्स है वो बढ़ चुके हैं और बीजेपी को भी ऐसा लग रहा होगा कि अपने भी जो वोटर्स है वो हमें वोट करे और हमारी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट लाकर हमें जिताए और महाराष्ट्र की सत्ता जो है वो बीजेपी के हाथ में है। और आपने देखा रहेगा अमित शाह जी ने एक जिक्र भी किया था कि मुख्यमंत्री के तौर पे जो है ये अपना देवेंद्र फडणवीस का नाम जो घोषित किया था। अगर देखना है मुख्यमंत्री को सीट को लेकर जो है ये महाविकास आघाड़ी
ने कोई चेहरा आगे नहीं किया है, मगर बीजेपी की ओर से महायुति की ओर से जो है वो बार बार जो है देवेंद्र फडणवीस का नाम दिया जा रहा है। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो महायुति ने अब 5 अक्टूबर को अपने 10 से वादे की घोषणा की थी, अब वहीं बीजेपी की तरफ से अपना संकल्प पत्र भी जारी किया गया है।